एंगर, क्रोध, परिचय, इंट्रोडक्शन। क्रोध दिखाई नहीं देता, पर जब हमें आता है तो बहुत कुछ बिगाड़ कर चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध यानी गुस्से से दूर रहना चाहिए। तो आज हम क्रोध के विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर हमें गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा आने से क्या नुकसान होता है, अगर गुस्सा नहीं किया जाए तो उससे क्या लाभ होता है। ऐसी ही और ढेर सारी बातें गुस्से के बारे में हमें जानने को मिलेंगी, और वो भी खुद भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में आज से लगभग 5000 साल पहले अर्जुन को पवित्र भगवत गीता का ज्ञान दिया था, जिसको पढ़ने से हमारी सारी शोक, चिंताएं, परेशानियां खत्म हो जाती हैं। भगवत गीता में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्रोध के बारे में भी बताया है। तो चलिए बिना देर किए भगवान कृष्ण की बातों को जानते समझते हैं। चैप्टर 2। दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धर्म निरुच्यते। श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि जिन लोगों का मन दुख आने पर घबराता नहीं और सुख आने पर बहुत ज्यादा खुश नहीं होता है, तो इन लोगों की बुद्धि स्थिर होती है। स्थिर दिमाग किसी भी हालत में परेशान नहीं होता और डगमगाता नहीं है। हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं आती हैं। वैसे दुख पर बात करें तो ये हमें 3 अलग अलग प्रकार से मिलते हैं। एक प्रकृति से, दूसरा दूसरे लोगों से और तीसरा खुद से। अब कई बार अचानक भूकंप आ जाता है, कई बार बाढ़ आ जाती है, कहीं बादल फट जाता है, कहीं ज्वालामुखी फटता है, तो कहीं अचानक जमीन खिसक जाती है, और ऐसी ही कई और प्रकार की समस्याएं हमें प्रकृति से मिलती हैं। इसके बाद कुछ समस्या हमें अपने आसपास के लोगों या जानवरों से मिलती हैं, जैसे कि सड़क चलते हुए अचानक कोई कुत्ता काट जाए, गाड़ी चलाते समय पीछे से आ रही कोई दूसरी गाड़ी टक्कर मार दे, रात को सोते समय मच्छरों का परेशान करना, कोई घर में आग लगाकर चला जाए, कोई हथियार से अचानक हमला कर दे। ये दूसरी प्रकार की समस्या हुई। इसके बाद वो समस्या आती है जिसे हम खुद पैदा करते हैं। अब जैसे कि बिना बात के अपने अतीत यानी जो समय बीत चुका है उसके बारे में बैठकर दिन भर सोचना और परेशान होना। हम सोचते रहते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया तो किसी ने वैसा किया। तो कुछ लोग बैठकर अपने आने वाले समय यानी भविष्य की चिंता में डूबे होते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं, मुझे कहीं मेरा मालिक काम से ना निकाल दे। ऐसी ही ढेर सारी बातें भविष्य की सोचकर हम खुद अपने लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। जब मन स्थिर नहीं होता है तो वो ऊट पटांग बातें सोचता है, और आज के समय में अधिकतर समस्याओं को हम खुद ही पैदा करते हैं। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी समस्या आने पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई अच्छी खबर सुनकर खुशी से उछल पड़ते हैं। वो घूम घूम कर सबके पास जाते हैं और उन्हें वो खबर सुना कर आते हैं। परंतु जो सुख दुख दोनों परिस्थितियों में एक समान है, उन्हें ही स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। साथ ही भगवान कृष्ण ने ये भी बताया कि जो लोग लगाव यानी आसक्ति, डर और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं वो मुनि कहलाते हैं। एक मुनि किसी विषय पर सोच विचार करने में बाकी लोगों के मुकाबले काफी माहिर होता है। एक मुनि इस भौतिक दुनिया को अच्छे से समझ चुका होता है और ये भी जान चुका होता है कि वो एक आत्मा है और उसे असली खुशी तो भगवान के साथ जुड़कर ही मिल सकती है। इस कारण मुनि भगवान के सिवाय किसी भी इंसान या वस्तु से लगाव नहीं रखता है, यहाँ तक कि वो अपने शरीर के साथ भी लगाव को खत्म कर देता है। मतलब कि उसे चिंता नहीं होती कि उसके शरीर को खुशी मिल रही है या नहीं मिल रही। ठीक ऐसे ही शरीर को मिलने वाले दुख से भी वो घबराते नहीं। मुनि को किसी बात का डर नहीं होता और फिर उन्हें क्रोध भी नहीं आता है।
जब तक इंसान में डर, क्रोध या लगाव है, वो भगवान में अपने मन को नहीं लगा सकता है। लेकिन हर इंसान मुनि के जैसा समझदार भी तो नहीं हो सकता है। तो आखिर ऐसा क्या करें जिससे हमारा डर, क्रोध और किसी वस्तु को लेकर लगाव समाप्त हो जाए? उत्तर ये है कि हमें ये समझना होगा कि इस दुनिया में मिलने वाली हर वस्तु भगवान की है। अगर आज हमें खुशी मिल रही है तो ये भगवान की इच्छा से, और उस सुख के लिए हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। ठीक ऐसे ही जब दुख आए तो समझ जाना चाहिए कि भगवान जरूर आपके जीवन में कोई अच्छा सुधार लाना चाहते हैं ताकि आपका भला हो सके। तो इसके लिए भी आपको भगवान को उतना ही धन्यवाद करना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। इसलिए श्री कृष्ण पर पूरे विश्वास के साथ हमें दुख और डर से बाहर आना चाहिए। ध्यायतो विषयान पुंसः शर्गस्ते शूप जायते शर्गास्त्रया जायते कामः कामत क्रोधः भिजायते। 8 साल का रोहन अपने माता पिता के साथ बाजार घूमने जाता है। बड़े दिनों बाद उसे कहीं जाने का मौका मिला तो नए कपड़े पहनकर और अच्छे से बन ठन के वो माता पिता के साथ बाजार पहुंचा। शाम का वक्त था। वहां की चमक धमक और दुकानों के अंदर बाहर जल रही रोशनियों को देख वो बहुत खुश हुआ। घूमते घूमते वो एक खिलौने की दुकान के सामने आया। यहाँ उसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के खिलौने दिखे। कईयों को तो उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। बस फिर क्या था, जल्द ही उसे स्पाइडरमैन वाला एक खिलौना पसंद आ गया और उसने अपने पिताजी से उसे दिलाने को कहा। उसके पिताजी ने जब खिलौने की कीमत देखी तो उसकी कीमत कुछ ज्यादा ही थी, जो उनके बजट से बाहर थी। लेकिन रोहन को तो वो बस जैसे तैसे चाहिए था। पिता ने काफी मना किया और उसके बदले कोई दूसरा खिलौना लेने को कहा, पर रोहन नहीं माना। अब उसे गुस्सा आ गया और वो यहाँ वहां अपने हाथ पैर पटकने लगा। रोहन बुरी तरह जिद करने लगा और इतना ही नहीं, गुस्से में उसने दुकान में पड़ा एक खिलौना भी तोड़ दिया। वैसे गुस्सा तो बड़े छोटे किसी को भी आ जाता है। रोहन को जब पता चला कि वो माता पिता के साथ बाजार जाने वाला है तब वो खुश था। बाजार के लिए तैयार होते समय भी वो खुश था, बाजार पहुंचकर भी वो खुश था और खिलौने की दुकान तक पहुंचने तक भी वो खुश था। अपना पसंदीदा स्पाइडरमैन वाला खिलौना देखकर भी वो खुश हुआ। पर जैसे ही उसके पिताजी ने खिलौना दिलाने से मना किया, वो तुरंत दुखी हो गया। ऐसे ही जब हमारी कोई भौतिक मांग पूरी नहीं होती है तब हमें गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के कई और कारण भी हैं, पर हमें गुस्सा आता ही क्यों है? तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं कि जब हम बार बार किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो इससे हमारे मन में काम भाव पैदा होता है, यानी हमारे मन में उसे पाने की इच्छा आ जाती है। फिर उसे पाने के लिए हम बड़ी कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि उसे पाकर हमें बड़ी खुशी मिलेगी, और जब वो वस्तु हमें नहीं मिल पाती तो गुस्सा आ जाता है। इससे पता चलता है कि गुस्सा अपने आप अचानक नहीं आता, बल्कि उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। अब अगले श्लोक में पता चलेगा कि गुस्सा आने के बाद क्या होता है, जो इसी श्लोक का एक हिस्सा है। क्रोधाद्वते सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाश्त प्रणशयति। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब हम बार बार किसी भौतिक चीज के बारे में सोचते हैं तो इससे हमारे मन में उसे पाने की इच्छा आती है, और जब वो वस्तु हमें नहीं मिल पाती तो गुस्सा आता है। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण गुस्सा आने से क्या नुकसान होता है उसके बारे में बताएंगे।
भगवान अर्जुन को बताते हैं कि गुस्सा आने के बाद मोह आता है, यानी भ्रम पैदा होता है। इंसान की सोचने, समझने, निर्णय लेने की शक्ति पर बुरा असर पड़ता है। वो सही गलत का फैसला नहीं कर पाता। उसे कहा कुछ जा रहा है और वो उसका कुछ और ही मतलब समझता है। मोह व्यक्ति की बुद्धि को ढक लेता है, जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं। मोह आने के बाद उसकी स्मृति कमजोर हो जाती है, यानी कुछ भी याद रख पाने की शक्ति कम हो जाती है और इंसान काफी भुलक्कड़ हो जाता है। और ऐसा होने के बाद उसकी बुद्धि यानी अक्लमंदी समाप्त हो जाती है।